आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब आप देखिए खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार एवं बुरहानपुर की खबरें। निमाड़ में आज चौतरफा कोरोना का अटैक। खरगोन में 9, धार में 12, खंडवा में 5 और बुरहानपुर में 5 नए मरीज। निमाड़ में मरीजों की संख्या पहुंची 324। निमाड़ में आज फिर कोरोना वायरस ने चौतरफा अटैक किया। खरगोन जिले में आज बड़वा विधानसभा क्षेत्र के कानापुर में एक साथ 7 और खरगोन शहर में 2 नए मरीज सामने आए हैं। खरगोन जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 हो चुकी है। इसी तरह धार में कुल 12 पॉजिटिव आए हैं, इसमें 5 रिपीट है। वहाँ कुल मरीजों की संख्या 86, खंडवा में 5 मरीज नए आने के बाद 61 और बुरहानपुर में 5 नए मरीज आए हैं। जिले में अब मरीजों की संख्या 61 हो चुकी है। बड़वानी में 26 लोग संक्रमित हैं, लेकिन उनमें से 24 स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार निमाड़ में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 324 है। बता दें कि खरगोन में अब तक 39, खंडवा में 33, बड़वानी में 24 और धार में 27 मरीज, कुल 123 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 22 लोगों की मौत हुई है। 201 मरीज अभी भी निमाड़ क्षेत्र में संक्रमित है। ब्यूरो रिपोर्ट। पुलिस की वर्दी फिर हुई शर्मसार। न्याय की गुहार लगाने वाली पीड़िता को बेरहमी से पीटा। इन दिनों खरगोन जिले के भीकन गांव की पुलिस अपने कारनामों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। पिछले दिनों ही एक हेड कांस्टेबल द्वारा अवैध हथियारों की तस्करी का मामला सामने आया था। अब भीकन गांव पुलिस के एक आरक्षक द्वारा न्याय की गुहार लगाने वाली महिला को पाइप से बर्बरतापूर्वक पीटने का संगीन मामला सामने आया है। नगर की मालती पति संजू ने बताया कि उनके घर पर सास बहू और पति को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस के 100 डायल पर फोन लगाकर पुलिस बुलाई। 100 डायल पर पदस्थ आरक्षक राजेश जायसवाल ने आते ही महिला को जाति सूचक और अपमान सूचक अपशब्द कहते हुए कहा कि तुम बार बार परेशान करती रहती हो, तुम्हारा यही काम है। महिला ने जब गाली गलौज का विरोध किया तो आरक्षक ने महिला को पाइप से पीटना शुरू कर दिया और ठीक करने की धमकी भी दी। आरक्षक द्वारा पीड़िता के पति को भी थाने ले जाया गया तथा कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। मामला संज्ञान में आते ही आक्रोशित समाजजनों ने पुलिस स्टेशन पर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंप आरक्षक की कार्रवाई की मांग की। आवेदिका ने न्याय की गुहार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी लगाई है। काफी ढील पोल के बाद मामला बिगड़ता देख विभाग ने घटना के जिम्मेदार आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया है। भीकनगांव से संजय एस कुमार गीते की रिपोर्ट। का प्रदेश नेतृत्व यहाँ पर भीकनगांव थाने पर है, ये क्या पूरा विषय? आए दिन जो घटनाएं होती है तो हम देखते हैं कि झगड़े संपन्न लोग गरीब लोगों के साथ या आपसी उसमें झगड़े होते हैं। आज तो ये स्थिति हो गई कि पुलिस ही महिलाओं को पीट रही है और उसमें भी हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो महिलाओं को मार रहे हैं। आज हमारी एक गरीब महिला के साथ जो शिक्षिका भी है उसको बहुत बेरहम तरीके से पीटा गया और उसके डर के कारण 3 से 4 दिन तक वो किसी को बता भी नहीं पाई और अपने घर में कैद रही। वो तो किसी के माध्यम से लोगों को पता चला और वो विधायक सचिन यादव का आरोप, भाजपा की शिवराज सरकार किसानों के साथ कर रही है सौतेला व्यवहार। पूर्व कृषि मंत्री श्री सचिन यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी और सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की शिवराज सरकार आई है, प्रदेश में खासकर निमाड़ और खरगोन के किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। खरगोन जिले में किसानों की प्याज सड़ने की कगार पर आ चुकी है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई पड़ी है। जब प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार थी, उस समय सरकार ने प्याज खरीदी की थी और किसानों को भरसक लाभ दिया था, लेकिन शिवराज सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। श्री यादव ने मीडिया के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी किसानों का पंजीयन कर प्याज की खरीदी की जाए। कसरावत से राजू पटेल की रिपोर्ट। मेरा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि शीघ्र अतिशीघ्र मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना लागू करके हमारे प्रदेश के प्याज उत्पादक किसान साथियों को राहत देने का काम करें। हमारी पिछली सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश के लगभग 56,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए का लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया था। पिछली बार हमने 6 मई से लेकर के 31 मई तक हमारे प्याज उत्पादक किसानों का प्याज खरीदने का काम किया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज समय तक हमारे जो किसान साथी हैं, ना तो उनका पंजीयन हुआ है और ना ही खरीदी की किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई है। मेरा पुनः माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इस संकट के समय में हमारे प्याज उत्पादक किसान साथियों को राहत देने का काम करें और शीघ्र अतिशीघ्र ये योजना को लागू करने का काम करें। नियम विरुद्ध दुकानों के संचालन एवं सोशल डिस्टेंस के उल्लंघन पर पुलिस ने की दुकानदारों पर कार्रवाई।
धार जिले के मनावर के पास स्थित सिंघाना में शनिवार को पुलिस ने नियम विरुद्ध दुकान खोलने और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किए जाने से 18 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान काटे गए। बता दें कि मनावर एसडीएम ने कुछ किराना, कृषि बीज और उपकरण, सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर की दुकानों को प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन पर खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने बिना अनुमति के दुकान खोली तो कुछ सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे थे। इसलिए 18 दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 18,100 रुपए के राजस्व की वसूली की गई। कार्रवाई में नायब तहसीलदार, सिंघाना चौकी प्रभारी, ग्राम पंचायत सहायक सचिव और पुलिस जवान मौजूद थे। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। सेंधवा के नेशनल हाईवे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मजदूरों, ट्रक ड्राइवरों को करवाया जा रहा है भोजन। बड़वानी जिले के सेंधवा के अंतर्गत आने वाले नेशनल हाईवे क्रमांक 3 पर अन्य प्रदेशों से पैदल आ रहे मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, ट्रक ड्राइवरों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती संस्था सेंधवा द्वारा रोजाना भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि इस हाईवे पर लॉकडाउन के चलते हजारों की संख्या में पैदल मजदूर परिवार अन्य राज्यों से अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं। उन्हें भोजन की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने उनके लिए भोजन उपलब्ध करवाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। सेंधवा से कीर्ति ठक्कर की रिपोर्ट। कोरोना प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने आयुष विभाग और नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती प्रीति राय ने बड़वा के घर घर बांटा काढ़ा। कोरोना महामारी के चलते लोगों को इससे बचाने के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज आयुष विभाग के रविंद्र बर्वे के साथ नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राय एवं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि समाज सेवी श्री अनिल राय ने बड़वा नगर के घर घर में जाकर त्रिकटू काढ़ा वितरण का शुभारंभ किया। बता दें कि रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाले जीवन अमृत योजना के त्रिकटू काढ़े का वितरण आयुष विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राय ने कहा कि नगरवासियों को इस काढ़े का जरूर उपयोग करना चाहिए। साथ ही बताई गई विधि से घर में तैयार कर निरंतर पीना चाहिए, जिससे अभी की तरह बड़वा नगर हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। बड़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। द्वारा जो काढ़ा तैयार किया गया है उसका सभी सेवन करें। कोरोना वायरस के चलते हुए जो पुलिस विभाग, नगर पालिका, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बड़वा के नगरवासी, पत्रकार बंधु जिनने भी सहयोग दिया उसको तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कोरोना वायरस के चलते हुए एक आयुष विभाग द्वारा जो काढ़ा तैयार किया गया उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ और सभी इसका उपयोग। आखिर शराब दुकान खुली, लेकिन कीमत से ज्यादा भाव पर बेची जा रही है शराब। लॉकडाउन के कारण सनावद में विगत 2 माह से बंद शराब दुकान आखिर रविवार को खुल गई। जहां आबकारी अधिकारी व आरक्षकों ने दुकान का मिलान कर दुकान शुरू की, वहीं बाहर पुलिस का पहरा रहा, जहां पुलिस जवान आने वाले लोगों से पास मांग रहे थे। जिलाधीश गोपाल चंद डाड ने पूर्व में दिए आदेश में 17 मई तक शराब दुकान के खोलने पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन फिर भी आबकारी विभाग ने दुकान खोल नियमों की अनदेखी की। दुकान से शराब लेकर आए लोगों ने बताया कि शराब दुकान वाले अतिरिक्त राशि ली जा रही है। ग्राहक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि 2200 रुपए की शराब 2800 रुपए में दी गई, जबकि शासन के नियमानुसार आबकारी विभाग खुद अगर दुकान चलाए तो खुदरा मूल्य से भी कम कीमत पर शराब बिकना चाहिए। अब सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता दुकान खोले जाने की शिकायत प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर रहे हैं। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। मनावर विधायक हीरालाल अलावा ने मुख्यमंत्री से की मांग, प्रदेश के पत्रकारों को दिया जाए बीमा और मानदेय। धार जिले के मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने 8 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते हुए कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी काल में शासन प्रशासन, कर्मचारी एवं उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करते हुए जिस प्रकार वेतन के साथ बीमा पॉलिसी दी जा रही है वह सराहनीय है, परंतु लोकतंत्र के चौथे स्तंभ और शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों का बीमा या मानदेय शासन द्वारा अब तक निर्धारित नहीं किया गया है, जो चिंता का विषय है। शासन की सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने एवं जनता की आकांक्षाओं को शासन तक पहुंचाने में पत्रकारों का सूचना तंत्र ही प्रमुख भूमिका निभाता है। संकट काल में भी मीडिया कर्मी लगातार अपने कर्तव्य के प्रति डटे रहते हैं, जिनकी सुरक्षा करना भी परम आवश्यक है। विधायक डॉक्टर अलावा ने प्रदेश के समस्त पत्रकारों के बीमा करने के साथ मानदेय प्रदान किए जाने हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर पत्र लिखा है। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। गायत्री परिवार कोरोना से बचाव के लिए लोगों को पिला रहे आयुर्वेदिक काढ़ा। कोरोना महामारी में देखा गया कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रहती है उस पर ये महामारी जल्दी आघात करती है। वर्तमान में लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और यदि
रोगों से बचाव करना है तो इसे बढ़ाना नितांत आवश्यक है। ये बात गायत्री परिवार से जुड़े कसरावद निवासी शिक्षक जगन सिंह डुडवे ने कही। श्री डुडवे का कहना है कि जब पूरा देश सेवा में लगा है तो हम भी अपने आसपास कॉलोनी मोहल्ले में आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाकर लोगों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में भागीदार बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये महारोग बच्चों और बुजुर्गों पर वार कर रहा है, अतः बुजुर्गों एवं बच्चों को काढ़ा बनाकर पिला रहे हैं और हम उन्हें काढ़ा बनाने की विधि भी बता रहे हैं, जिससे वे घर में बनाकर नियमित सेवन कर सके। कसरावद से राजू पटेल की रिपोर्ट। करही में मार्केट से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। अभी जब कोरोना महामारी के चलते सख्त लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद करही के मुख्य बाजार चौक से लगभग 20 कदमों की दूरी पर एक कपड़ा शोरूम के बाहर खड़ी पैशन प्रो काले रंग की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। गाड़ी नंबर MP10 MT 3116 है। ये गाड़ी दिन दहाड़े चोरी हो गई। अभी कोरोना के चलते मार्केट बंद है, कपड़ा शोरूम भी बंद था। ऐसे में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी होना कई प्रश्न खड़े करता है। चोर ने बहुत ही शातिर तरीके से चोरी को अंजाम दिया। कुछ देर तक गाड़ी पर बैठा रहा और फिर जैसे ही मौका लगा गाड़ी स्टार्ट की और चलते बना। बाद में ये मोटरसाइकिल लावारिस हालत में धरगांव और करोंदिया के बीच मिली। करई से जितेंद्र सुराणा की रिपोर्ट।